साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की चुनाव कल है 13 नवंबर को 43 विधानसभा की सीटों पर। चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों और किन वादों के साथ जनता के बीच गई है, उसके बुलेट पॉइंट हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंडिया गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपनी उपस्थिति में आप सबों के बीच जारी किए थे। लेकिन वो डिटेल फॉर्म में जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है आदरणीय बंधु बीच जो हमारा डिटेल फॉर्म है, जो हमने झारखंड के कई इलाकों का दौरा करके, कई जिलों, कई प्रखंडों, कई गांवों का दौरा करके लगभग लाखों लोगों से मुलाकात करने के बाद जो हमने संकलन किया था, उसके आधार पर हमने जो डिटेल मैनिफेस्टो बनाया है, उसका लोकार्पण के लिए आज आप सबों को यहाँ बुलाया गया है। तो आज हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इस पर प्रकाश डालेंगे, माननीय सांसद जी। सबसे पहले हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोगों का मैनिफेस्टो है उसको आप लोकार्पण कर दें, रिलीज कर दें, उसके बाद इस पर प्रकाश मैं एक कॉपी आप लोग को मिलेगा इसका, सबको नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वहाँ के लिए वो झारखंड प्रदेश में झारखंड विधानसभा का चुनाव, फर्स्ट फेज का चुनाव कल होने वाला है। चुनाव में जाने के पहले प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी के सभी समस्त जो सदस्यगण हैं, विशेषकर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख भाई अशोक चौधरी जी, किशोरनाथ सहदेव जी, डॉक्टर तौसीफ जी और चुनाव समन्वय समिति के जो अध्यक्ष है भाई रविंदर सिंह जी, और विशेषकर जो घोषणा पत्र को जारी किया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर आदिवासी मूलवासियों के हित को, तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में जाकर उस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण बातों को, उन महत्वपूर्ण विषय को, ये जो आज के मैनिफेस्टो जो हम जारी कर रहे हैं उसमें लिया गया है। और हमें लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है कि ये आम जनता से लेकर आप पत्रकार भाइयों के बीच भी अगर ये जाएगा, आम नागरिक के पास भी, तो राज बनने के बाद बेहतर मैनिफेस्टो साबित होगा। और विशेषकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का जो की बातें सुनने को आता है, वैसे महत्वपूर्ण बातों को इस पर घोषणा पत्र में लिया गया। और इसमें मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दूसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। घोषणा पत्र में जैसे कि हमारे उस दिन हमारे जो 7 जो हमारे इरादे हैं, जो हमारे 7 वादे हैं,
उसमें से विशेषकर 5 केजी राशन के साथ साथ 5 केजी राशन को बढ़ा के हम 7 केजी राशन आम लोगों के पास, तो हमारा धान को एमएसपी को 240 रुपया से बढ़ाकर 320 2400 रुपया को बढ़ाकर 3200 रुपया करने के साथ साथ विशेषकर यहाँ के जो लोगों का वन उत्पादकता लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, बीज आदि के जो स्कूल चला रहे हैं वैसे स्कूलों का उनका भवन का निर्माण करके उनको स्थापना अनुमति देते हुए, जैसे अल्पसंख्यक और मदरसा को आप उनका लोतीरबा में है सतरंगी चादर वगैरह के एक उनका जो होता है उनका व्यवसायिक चीजें हैं, वो सतरंगी चादर यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर बनेगा और उसको हमारे राज्य के जो हॉस्पिटल होंगे उस हॉस्पिटल में उसको ऐसे अस्पतालों में उसको किया जाएगा। साथ साथ में आपका महिला सशक्तिकरण पर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है, जिसमें ह्यूमन पैटर्न और कला और हमारे जो विरासत है उन विरासत को बेहतर करने के लिए भी, जैसे आपका पुराना किला हो, धार्मिक स्थल जैसे हो, आपका रातूगढ़ हो, पर्वतों का कॉपी आपको देंगे। और विशेषकर इस बार का जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, हम हर एक 6 महीना में इसका सोशल ऑडिट भी करेंगे कि कितना अनुपालन। जो संगठन प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी जो हमारे है वेणुगोपाल जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर केशव कमलेश महतो जी, इसके अलावे उन तमाम लोगों को हम लोग उनको प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये मैनिफेस्टो को उन्होंने स्वीकारते हुए इसका हम लोगों को इसको जारी करने का इसको सहमति दी। हमें विश्वास है कि आप तमाम लोगों के सहयोग से और आने वाले दिन में पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लोगों से ये जो मैनिफेस्टो इस राज्य के लिए एक नई दिशा देगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, ये एक नई दिशा देगी और हम बेहतर झारखंड का हम उसको हम रविंद्र सिंह जी, जगदीश साहू जी, सतीश जी, पत्रकार मित्रों, चीजें जो हमारे घोषणा पत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है अतीत का अनुभव, वर्तमान जो यथार्थ से परिपूर्ण है वो, और भविष्य की परिकल्पना, ये 3 चीज समाहित है। और आपने देखा होगा, इन्होंने कहा जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हर 6 महीने पे हो, और तो और जो जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु उनके लिए भी बातें हैं। कहने का मतलब हमने संपूर्णता में, टोटलिटी में हमने एक घोषणा पत्र हमने जारी कर किया है। और सबसे बड़ी बात ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इन घोषणा जो बिंदु हमने लिया है, हमने ये प्रयास किया है और आप लोगों से भी ये है कि हर वर्ग का कैसे एक चहुमुखी विकास हो, एक सामूहिक विकास हो जिसमें वैमनस्यता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के इसमें बात नहीं है। और सबसे बड़ा हम आपसे रखे गए थे, इस घोषणा पत्र के दूसरे पेज में आप देखिएगा प्रमुख संकल्प है, और प्रमुख संकल्प जो हमारे 24 है उसमें आप देखिएगा हमारा जो रोजगार का अवसर पैदा करने का जो कमिटमेंट है उसके 2 मुख्य बिंदु है। पहला तो ये कि जो हमारा झारखंड का जो वन संपदा है या झारखंड का जो हमारा रिसोर्सेज, उसके आधार पर हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग किस प्रकार से लाएं जिससे कि लोग सिर्फ रोजगार ही नहीं, रोजगार पैदा करने वाले लोग बने, नौजवान स्वावलंबी बने। पहला वो है। दूसरा एक मुख्य बिंदु है कि हम लोगों ने हर जिले में 500 एकड़ जमीन में हम लोग एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कहीं सिल्क पार्क है, कहीं दूसरा पार्क है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके आधार पर उद्योग लगाएंगे। और उद्योग लगाने के लिए ये झारखंड का जो क्षेत्र है वो सबसे मुफीद है। बिहार में भी माना जाता था कि ये क्षेत्र उद्योग और खनिज के लिए आगे के आधार पर ही यहाँ की
आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, तो हमने वहां भी फोकस रखा है कि उद्योग के माध्यम से दोनों तरफ, लघु उद्योग और बड़े उद्योग दोनों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, जिससे जो यहाँ का जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुकेगा। सवाल ये है, हाँ क्वेश्चन लीजिए एक एक करके। हर से एक नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? नौकरी का जहां तक बात है, बहुत सारी नौकरियां दी गई हैं पिछले 5 वर्षों में, और हम जो ये मैनिफेस्टो भी लेके जा रहे हैं, कोई नया मैनिफेस्टो नहीं है। हमने 5 वर्ष जो काम किया है, जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, उसको भी लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे पास 5 वर्ष में कितनी नौकरियां दी गई हैं, वो आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को पता है, हर रोज दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार को काम करने से रोका गया, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, 2 साल कोरोना में चला गया, उसके बावजूद भी हम लोगों की नौकरियां हर रोज आ रही है। ऐसा नहीं कि हमने सरकारी नौकरियां नहीं दी है, लेकिन नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। नौकरी का मतलब होता है नौकरी का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ टीचर से बैठ से कमी करेंगे, वो 10 का 10 है, कमी हुई नहीं। मनरेगा मजदूरों को सशक्त करने की बात कही गई, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मनरेगा मजदूरों को जितना गठबंधन के सरकार में सशक्त किया गया, और दूसरी बात है कि मनरेगा के जो मजदूर है उनमें उनकी मजदूरी में राशि को भी बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल उठता है कि आपने देखा होगा कि जो मनरेगा का राशि मजदूरों के लिए बढ़ाया गया है, 25 रुपया राज्य सरकार उसमें बढ़ाया है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, बेसिक चीज पर यहाँ पर आप इसके प्रमुख संकल्प का आप देखें, आप प्रमुख संकल्प में देखें इसका कि परिवार को हम बिजली 200 यूनिट को बढ़ाकर 250 यूनिट प्रति माह फ्री करने का हमने किया है। 250, अभी तो 200 है, उसको 250 देंगे। दूसरा बात, आपको धान किराए के मूल्य में आपको बता दिया गया है, जातिगत जनगणना कराया जाएगा, साथी कराया जाएगा। उसके बाद अविभाजित बिहार में जो एसी समुदाय में सूचीबद्ध थे, उन्हें राज्य निर्माण के बाद समन्वय की सूची में किया गया था, उन्हें पुनः एसी का दर्जा दिया जाए। और आप तो सुन लो ना, सबसे बात एक आदमी बोलेगा, एक सुने ना भाई, आप जो रोजगार झारखंड के लिए बड़ा विषय है। लगातार हेमंत सोरेन भी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस राहुल गांधी झारखंड दौरे पर आए, रोजगार की तरफ हमने की। झारखंड के प्रमुख संकल्प घोषणा पत्र में रोजगार को 13वां नंबर मिला। दूसरा एक और सवाल है, दूसरा सवाल, आप बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, लेकिन आपका जो प्रमुख दल है, बड़ा भाई है, वो इसको लेकर उनका स्ट्रैटेजी क्लियर है, तो आप कैसे जातीय जनगणना कराएंगे, कैसे सबको हक देंगे? देखिए, पहली बात है कि रोजगार के संबंध में अशोक चौधरी ने और जो भी महत्वपूर्ण है उनको जनता के बीच में उसको करके उसको जमीन पर लाया जाएगा। इसलिए इस बार आप हमने कहा कि आप सुन तो लो, आफ्टर 24 ईयर्स के बाद आप इसको पहले पढ़ेंगे जरूर, और पढ़ने के बाद अगर डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसको जरूर आप ताल्लुक भी देंगे। सरकार अपने सरकार गठबंधन की सरकार और गठबंधन में हम मिल करके जातिगत जनगणना पर कमिटमेंट है। जातिगत जनगणना हम लोग सबसे पहली बात, हेलो एक बार उसका जवाब दे दीजिए, एक एक करके क्या हुआ वो दूसरा आप एक एक करके, हेलो एक एक करके आप पिछली सरकार में जो कमिटमेंट जो छूट गए हैं वो सब अगली सरकार में पूरे किए जाएंगे। और जहां तक हमारे सहयोगी दल के कमिटमेंट का बात है, जब सरकार का गठन होगा तो हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसी के आधार पर दोनों दल मिलकर, तीनों दल मिलकर और एक नया रास्ता तय करेंगे। सरकार को बनने दीजिए। आपको पत्रकार साथी का कुछ सवाल आया था
हमारा घोषणा पत्र 33 पेज का बना है और पत्रकार जारी कर रहे हैं, कैसे पब्लिक भरोसा करेगी आगे घोषणा पत्र पूरी होगी। दूसरा सवाल ये है कि 6 महीना में कहा गया था नौकरी में नियुक्तियां उसको भर दिया जाए, उसका क्या प्रमाण? ठीक है। पहली बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस घोषणा पत्र को आप देखें, ये आप ये ना भैया सुनिए, आप सारे लोग बहुत वरिष्ठ आप लोग सभी लोग हैं इस राज्य के बारे में, आपकी भी एक जिम्मेवारी, मेरा एक आग्रह होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन तो 1 to 1 कीजिए। आपने जो रोजगार के बारे में आपने देखा होगा कि कोरोना काल आया, उसके बाद में कोरोना काल के बाद जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, लेकिन गठबंधन की सरकार बुलंदी के साथ अपने जो वादों को पूरा करते हुए आगे बढ़ी है और नियुक्ति में भी कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर आपका वोट का मामला सामने